राधे राधे। सबको गुरुजनों को चरणों में सादर वंदन करते हुए स्पिरिचुअल रिदम के सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए पूज्य बाबा के जीवन चरित्र की गई इस पुस्तक अनछुई पृष्ठों को हम लोग प्रस्तावना रूप में रोज इसी प्रकार चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। सर्वप्रथम फिर मैं आज भी स्वामी कृष्णप्रेम जी का वंदन करती हूँ उनका, क्योंकि इस पुस्तक के लेखक अगर वो अपने परिश्रम और अपनी समर्पण पूर्वक इस पुस्तक को हमारे सम्मुख, इस संसार के सम्मुख नहीं लिखते, तो पूज्य बाबा का ऐसा सुंदर चरित्र जो हम सभी आज सुनने और कहने के योग्य हैं, पुनः एक बार पूज्य बाबा की लिखी हुई प्रस्तावना में से वही पंक्तियां दोहराती हूँ मेरे कुछ श्रोताओं के लिए जो आज मुझसे जुड़े हैं। कोई भी हो, कैसी भी हो, जो जुड़ी तनिक सी है प्रीतम, आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, सांवर तो है मेरे प्रीतम, दूंगी कह जो कर ही लेंगे, फिर यह तो पद थामे प्रीतम। आज मैं फिर पूज्य भाई जी एक प्रार्थना सौंप दिए मन प्राण तुम्ही से को गाकर सुनाती हूँ। हम सभी ईश्वर को अपने आप को सौंप दें, ऐसी आशा के साथ। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान, जब जैसे जी चाहे बरसो अपनी वस्तु सर्वथा जम, सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, मत सकोचा मन की सोचो नहीं दूसरी बात, मेरा कुछ भी रहा न अब तो, तुमको सब कुछ पूरा गया, दुख सुख से अब मेरा रहा न कुछ संबंध, तुम्ही एक कैवल्य मोक्ष हो, तुम ही केवल मेरे बंधु, रहो कहीं कैसे भी रहती बसी तुम्हारी अंदर मेरे दिल, तो तुम सभी अन्य आश्रय अब मिटे सभी संबंध नित्य, ये तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार, रहे एक स्वामी बस तुम ही, करो सदा स्वच्छंद विहार, प्राणी को सौंप ममता अभिमान। पुनः भाई जी के लिखे इस पद को पद रत्नाकर से हम गा सकते हैं, जो भी भक्त चाहे तो इसे प्रार्थना समझकर बाबा का जैसा सुमित भाई जी के लिए था या भाई जी का जैसा उनके प्रति प्रेम समर्पण था, यह इस पर में स्पष्ट झलकता है। मैं बड़ी सुंदर बात आज कह रही हूँ
भगवान जब नर वपु धारण करके, नर वपु नर शरीर में जब नर लीला करते हैं अथवा भगवान की लीला राज्य में प्रविष्ट श्री पोद्दार महाराज जैसे संत जब तक इस शरीर में है, वे देखते, विचारते, छूते एवं संकल्प भी उसी प्रकार करते हैं जैसे साधारण जीव करता है। परंतु उस संत अथवा भगवान का वह कार्य व्यापार यानी क्रियान्वित जो भी उसका भगवान जो उससे करवाना चाहता है, मानवीय कार्य व्यापार से सर्वत्र सर्वथा भिन्न होता है। संत एवं भगवान की विरुद्ध धर्माश्रयता ही उसकी परम विशेषता होती है। क्या कोई कल्पना कर सकता है? एक बड़ी अच्छी बात और मैं है इस पे प्रकाश डालती हूँ कि अनंत प्रकाश और अनंत अंधकार एक साथ एक देश में कैसे रह सकते हैं? कोई भी व्यक्ति जैसी कल्पना करेगा, विपरीत लोक व्यवहार का आचरण करता हुआ वह व्यक्ति नित्य अखंड परम विशुद्ध सत्व परायण है। उपनि उपनिषदों में यह कथा आती है कि एक बार एक समय दुर्वासा ऋषि गोपियों के द्वारा षडरज व्यंजन तन रस व्यंजन, गोपियों ने उनके लिए तरह तरह के 56 भोग बनाए। भोजन कराने पर भोजन करने के उपरांत भी उन्होंने ऐसा ही कहा कि मैं दूर्वा खाता हूँ एवं वे श्री कृष्ण के संबंध में भी गोपियों से कहते कि बाल कृष्ण श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी, जबकि गोपियां उनसे अंग संग एवं विहार करके लौटती हुई दुर्वासा जी के पास बड़ी हुई यमुना के निस्तरण का उपाय पूछने आती। दुर्वासा गोपियों से यही कहते कि यमुना जी से कहना दुर्वासा दुर्वा भक्षी है और श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है। इस सत्य के प्रभाव से हमें रास्ता दे दो। बड़ी हुई यमुना तत्क्षण घट जाती और गोपियां यमुना पार कर दूसरे तट पर पहुंच जाती। आशय इस घटना का ये है कि ठीक समझ लो, उद्धार महाराज मेरा ही स्वरूप है। श्री कृष्ण स्वयं बाबा से कहते थे, मेरे दूसरे प्रतिमूर्ति हैं, मेरे ही भांति उनमें मेरे समस्त भगवदीय गुण का प्राकट्य है, परंतु इसके स्वभाव की यही विलक्षणता है कि यह अपने में इन सर्वोच्च गुणों का अभाव देखता है। भाई जी उच्च कोटि के संत थे, उनकी महानता में कहीं कोई न्यूनता आती ही नहीं। यह प्रसंग लेखक के पूर्वाश्रम की मामा जी श्री चिमनलाल जी गोस्वामी जी की डायरी में लिखा था। बात यह थी कि जब जब श्री कृष्ण पोद्दार महाराज की स्तुति करते हुए गुरुदेव उसे एक कागज में लिपिबद्ध करते थे और उसे माला की तरह अपने गले में धारण कर एक गुरु के प्रति ऐसी ऐसा समर्पण, ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा बिरले लोगों में ही होती है। पूज्य बाबा कभी-कभी ये प्रसंग मामा जी व अनेक महाभाग्यवान कृपा पात्रों को सुनाते। पूज्य मामा जी ने उसे अपनी डायरी में उद्धृत कर लिया। एक दिवस वह डायरी को मिली महाभाग्यमयी के लिए। एक दिवस यह डायरी लेखक को पढ़ने को प्राप्त हो गई। उसी में से यह प्रसंग लेखक ने उतार कर अपने पास रख लिए। श्री चिमनलाल जी गोस्वामी की मृत्यु के पूर्व ही लेखक सन्यासी हो गए, अतः उन्हें अज्ञात नहीं कि वह डायरी कहाँ है। तो अब ठीक समझ लें कि पोद्दार महाराज, विश्वास करें हम सभी कि पोद्दार महाराज जीव के हृदय में एक क्षण के लिए से भी मैं नहीं घटता, यानी भगवान निरंतर उनके साथ। मेरी ध्यान मूर्ति नहीं, मैं स्वयं उनके हृदय में विश्राम पर। मेरे जिस सगुण साकार स्वरूप के जो तुझे दर्शन हुए, विकसित भी साधना का सर्वथा फल नहीं। अद्वैत तत्व निष्ठा से करोड़ों कल्पों पर्यंत साधना करने पर भी तुझे मेरे इस स्वरूप के दर्शन कदापि नहीं हो सकते। ये श्री कृष्ण पूज्य बाबा को इस प्रकार कह रहे हैं कि भाई जी इतने परम उच्च कोटि के संत हैं, क्या ब्रजभाव संपन्न इतने उच्च कोटि के सिद्ध भक्त हैं कि इनकी कृपा प्रसाद से ही तुझे निराकारवादी तुझे
अद्वैत तत्वनिष्ठ के जीवन में मधुर भावापन्न रसोपासना की सुधामय धारा प्रभावित हुई। यानी वो अद्वैत वेदांती शिव भक्त ब्रह्मोस में कहने वाले श्री राधा कृष्ण के परम अनुयायी हो गए। उद्धार महाराज की देह को मैंने पूरा अपना यंत्र बना रखा है। अभी भी श्री कृष्ण उनसे अ, उद्धार महाराज की लक्षणता, उनके उच्चता, उनके उच्च कोटि के संतत्व की अ, इस प्रकार से विवेचना करते हैं। श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं, उदार महाराज की देह को मैंने पूरा अपना यंत्र बना रखा है, अतः कभी तो इस देह का नियंता मैं गोपी वल्लभ श्री कृष्ण हूँ, और कभी गीता तत्वोपदेशक चतुर्भुज नारायण के रूप में इस देह से अपनी संकल्प पूर्ति कराता हूँ। यानी कल्याण का वो और गीता प्रेस गोरखपुर का जो कार्य वो करते थे, वो नारायण रूप से, चतुर्भुज नारायण रूप से वो उन्हें ज्ञान मार्ग बना देते थे। इस प्रकार में विभिन्न स्वर बजते हैं। कभी इस देही यंत्र से असीम कृपा माधुर्य परम सुकोमल दया भरे स्वर बजते हैं, कभी कठोर गरजते स्वर भी बज सकते हैं। जिस समय जैसे पात्र से जो भी लीला मुझे करानी होती है, उस समय उस उदार महाराज स्वरूप यंत्र के अंतराल में मैं वैसी लीला मुखरित कर बैठता हूँ। इस प्रकार 4-5 माह तक पूज्य गुरुदेव हनुमानगढ़ी नामक स्थान पर रहे, और कृष्ण प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें संत रहस्य, लीला रहस्य एवं सगुण साकार स्वरूप की तत्व रहस्य की बातें बतलाते रहे। श्री पोद्दार महाराज के महात्म्य की बातें इतनी महत्वपूर्ण होती थी कि पश्चात में पूज्य गुरुदेव उनको कागजों में लिखकर उनकी माला बनाकर पहन। अब बाबा कहते हैं कि रतनगढ़ में सत्संगी जनों में प्राय ऐसी चर्चा होती रहती थी कि श्री पोद्दार महाराज की आध्यात्मिक स्थिति के बारे में पूज्य गुरुदेव जानते हैं, अन्य कोई अन्य नहीं जानता। श्री पोद्दार महाराज से परमार्थ संबंधी पूज्य गुरुदेव की कोई गुप्त सत्संग वार्ता कभी नहीं होती थी, सर्वथा नहीं होती थी। पूज्य गुरुदेव तो प्राय एकांत में अपने कक्ष में रहते और श्री पोद्दार महाराज अपने संपादन कार्य में निरत रहते। पूज्य गुरुदेव को जो कुछ भी मिलता वह उनसे स्वतः मिलता रहता, बिना कहे अपने आप मिलता रहता। श्री पोद्दार महाराज द्वारा पूज्य गुरुदेव को जो भी परामर्श दान रस भाव दान होता, वह स्वतः बिना किसी प्रयास के ही होता। श्री पोद्दार महाराज ने उन्हें अपना सर्वस्व दान कर दिया था, परंतु वह क्रिया स्वतः सर्वथा ही दाता का भाव न रखकर इसे अपनी अहंकार शून्यता का परम निर्मल प्रकाश ही मानना चाहिए। दोनों एक दूसरे के प्रति जितने भावा समर्पित थे, पूज्य भाई जी भी उसी समर्पण और श्रद्धा को ग्राह्य करने योग्य अपने आप को सिद्ध करते रहे। वे 1 मास तक, अब एक श्री केडिया जी के बारे में बाबा एक कहते हैं, एक बात उन्होंने बताई कि एक शिव कुमार जी केडिया जी थे, वो वृंदावन धाम में रहते थे, किंतु परम विद्वज्जन थे, साहित्यिक विद्वान थे। पूज्य बाबा भाई जी के पास वो समय समय पर आते थे। तो उन्होंने वृंदावन शतकम नामक संस्कृत में काव्य भी लिखा। तो पूज्य बाबा से उनकी चर्चा होती थी कि उन्हें अपना सर्वस्व दान, उनकी जिज्ञासा रहती थी कि आध्यात्मिक स्थिति के बारे में, भाई जी के आध्यात्मिक स्थिति के बारे में बाबा कुछ कहे। तो अब बाबा ये चाहते थे कि इस निधि को मैं अत्यधिक सुगुप्त रखूं, कि मैं भाई जी का स्वरूप जानता हूँ, किंतु 1 माह तक आप प्रतिदिन कितने 1 लाख नाम जप 1 माह तक प्रतिदिन करें तो मैं श्री भाई जी का आपको स्वरूप बता सकती। तो 1 मास तक निष्ठा पूर्वक वो हरे राम षोडश महामंत्र की 64 माला प्रतिदिन फेरने लगे। अभ्यास नहीं होने से उनका मन उगता भी था,
फिर भी किसी दिव्य वस्तु की प्राप्ति के लोभ में वे इस कार्य को निरंतर करते। पूज्य गुरुदेव, गुरुदेव यानी पूज्य बाबा के लिए संबोधन है। उनकी लगन और निष्ठा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए एवं उन्होंने श्री केडिया जी को अनेक दिव्य बातें लिखकर दे दी। यह लेखन कुल उसके साइज के 40 पृष्ठ थे। अब केडिया जी ने इसे अपना परम सौभाग्य माना कि इन दिव्य बातों को पढ़कर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। उनका मन इतनी बड़ी बातों को पचा नहीं पाया और गुरुदेव की उन उक्तियों को की सत्यता को जांचने के लिए उन्होंने भाई जी के समक्ष इन पृष्ठों को रख दिया और वो सोचने लगे कि इस प्रकार अगर मैं से कोई कसौटी तो थी नहीं उनके पास जांचने के लिए। उन्होंने सोचा इन 40 पृष्ठों में जो बातें पूज्य गुरुदेव ने लिखी हैं, उन पर श्री पोद्दार जी की मोहर लगवा ली जाए। इस थोड़ी-सी अश्रद्धाजनित भावहीनता से केडिया जी के द्वारा एक बड़ी भूल हो गई। पूज्य बाबा ने जो सामग्री उन्हें दी थी, उनको उन पृष्ठों को पोद्दार जी महाराज ने इस प्रकार उपेक्षा पूर्वक वापस कर दिया जैसे वे सर्वथा महत्वहीन हैं और यह भी कह दिया कि पूज्य बाबा तो सन्यासी हैं, भावुक हैं, उनका व्यावहारिक जगत से कोई तालमेल नहीं है और उनका संपर्क रहता नहीं है, रात-दिन जगत से परे की बातें सोचते हैं बाबा। ये बातें सर्वथा सारहीन है, सच्ची बात तो यह है कि ये मात्र झूठी भावुकता है। मैं तो मात्र एक साधारण गृहस्थ साधक हूँ, साधना करता हूँ और शास्त्रों की बात प्रवचन सत्संग में कहता हूँ। भाई जी अपने आप को कभी भी महात्मा, संत ऐसा प्रूव नहीं मतलब प्रमाणित नहीं करते थे। श्री खेड़िया जी का पेट तो पहले से ही छोटा था, उनकी कल्पना थी तो उच्च अवस्था की बातों को हृदयंगम करना उनके लिए संभव ही नहीं था। अतः उन्होंने सब बातों का निषेध कर दिया और खेड़िया जी ने पुनः गुरुदेव के थोथे भावुक मन की उड़ान ही मान ली। श्री खेड़िया जी के मन में पूज्य गुरुदेव के प्रति जो उच्च श्रद्धा थी वह भी अब नहीं रही, वह डगमगा गई। उन्होंने यह माना कि ये तो थोड़ा-सा सत्य पाते हैं और उसे सम्मुख स्वीकार कर मेरे सम्मुख वे असत्य का आश्रय क्यों लेते? मैं तो उनका विश्वासी श्रद्धालु जन हूँ। वृंदावन छोड़कर उनके पास आता हूँ, तो भाई जी मुझसे तो असत्य कहेंगे नहीं। इधर तो श्री पोद्दार जी महाराज ने केड़िया जी को उन बातों से संबंध में पूज्य गुरुदेव की थोथी भावुकता कहा और बाद में उन्होंने बाबा से ये कहा कि केड़िया जी ऐसे योग्य व्यक्ति नहीं है कि आप लिख कर उनको कुछ भी दे दें। तो आपको अन्य किसी को भी ऐसी बातें लिखकर नहीं देनी चाहिए। तो पोद्दार जी और पूज्य गुरुदेव के लिए इतना ही संकेत गुरुदेव के लिए पर्याप्त था। वो तो उनके इच्छा के विरुद्ध कुछ करते ही नहीं थे। उन्होंने लिख कर दिया, उसपे संशोधन करना, आप एक बार सब कुछ मुझे लौटा दीजिए। केडिया जी को वह सामग्री सहर्ष पूज्य गुरुदेव को उन्होंने सौंप दी और सामग्री वापस माँगा वरना गुरुदेव ने उसे फिर लौटाया। इन बातों से उस पिंजर पथ के बाहर ही समीर ले जाता अर्थात अपनी कक्ष में पूज्य गुरुदेव बैठे थे और केडिया जी उन बातों को उनसे प्रार्थना करके ले गए। अब तक तो उन बातों की मोहक जैसी सौरभ से सनी हुई बड़ी थी, परंतु हाय वह गंधफली का वन था जहाँ वह सौरभ का सच्चा ग्राहक अमर भला कैसे आता। बड़ी सुंदर पंक्तियाँ बाबा ने प्रीतम काव्य में लिख के भी दी। अब श्री केडिया जी से वह सामग्री पुनः प्राप्त करने का आग्रह भी किसी ने नहीं किया, भी वृंदावन वापस चले गए। बाद में उन्हें परिताप भी हुआ, परंतु उस वस्तु की उत्कृष्टता पर संदेह के कारण उनके हाथ में आई श्रेष्ठतम सामग्री उनके हाथ से निकल गई। पश्चात तो उन्हें पुनः प्राप्त करने का उन्होंने प्रयास भी किया, किंतु बाबा ने कभी उसे अब एक बार क्या हुआ शीत ऋतु की बात है, जब गुरुदेव एकांत में बैठे आग तप रहे थे, आई जी उनके पास आए। मैं वह सब देखना चाहता हूँ जो कुछ आपने भगवान श्री कृष्ण के संकेत से मेरे बारे में लिखा है। पूज्य गुरुदेव ने तुरंत अपने गले से निकाल कर वह लिखित लिखित सामग्री
पूज्य पोद्दार महाराज को दे दी। वे सामग्री को ही पूज्य गुरुदेव के सम्मुख पढ़ चुकने के बाद उन सभी प्रश्नों को पूज्य पोद्दार महाराज ने मोड़ कर समेटा और पूज्य गुरुदेव के सम्मुख ही देखते देखते उसे अग्नि को समर्पित कर दिया। पूज्य गुरुदेव अपनी आंखों से यह सब देख रहे थे। वे निश्चेष निस्पंद बैठे रहे और मुस्कुराते रहे, क्योंकि पोद्दार महाराज की रुचि के सांचे में ही उन्हें अपने आप को ढाल कुछ पंक्तियां और गा के सुनाती। परम गोप्य अतिशय अमल सुचिरस यह अनकट कीजिए हित हो वाचा अति विचित्र अति ही मधुर प्रेमी को संसार सदा सकल दिसि प्रेम धन करत प्रेम सदा जगत विस्मृति सदा प्रियतम प्रेमी संग बचवा करे नर काग्नि पे पल पल बाढ़े प्रेम प्रीतम के सुख सो सुखी यह प्रेम को रस अगाध रस रही अनित मगन शरीर डाली न पावे पैन को न आवे जाए। यह महापुरुषों का लीला महात्म्य रस अतिशय निर्मल पवित्र और परम अनमोल है। बड़े से बड़ा मूल्य देकर भी यह प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु भावुकता के भगवत कृपा से सहज ही प्राप्त किया जा सकता। इसे कभी भी वाणी से खोलकर प्रकट नहीं करते। धन्य है वे जीव जो जगत में लोक कल्याण के लिए भाई जी के समक्ष लोक कल्याणार्थ आते हैं। धन्य है वह काल जब वे प्रकट होते हैं। धन्य है वह देश जहाँ वे विचरते हैं, एवं धन्य है वे लोग जो उनके संपर्क में आकर उनकी सेवा में निरत रहते हैं। ऐसे महापुरुष मुक्त होने पर भी मुक्त न होकर जगत में जीवों के साथ उनके कल्याणार्थ विराजते हैं। इनका मंगलमय जीवन जगत की महान मंगल के लिए ही होता है। अविद्या, अहंकार, ममत्व, आसक्ति आदि से रहित ये महापुरुष यंत्री भगवान के हाथों में यंत्रवत कार्य करते रहे। इनके सारे कार्य भगवान के ही कार्य होते हैं। ये भक्ति मार्ग के आचार्य परम भक्त शिरोमणि सर्वभूत हित में रत जीवों के कल्याण में ही जीते। मैं एक बड़ा सुंदर पद श्री राधा माधव रस सुधा पूज्य भाई जी के सोरस की कुछ पंक्तियां आपके सामने पुनः प्रस्तुत करती हूँ। पद संख्या 16। तुम हो यंत्री मैं यंत्रकार। तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की पुतली मैं तुम सूत्रधार। तुम करवाओ कहलाओ मुझे नचाओ निज इच्छानुसार। तुम हो यंत्री में यंत्र काठ की पुतली में तुम सूत्रधार। मैं करूँ कम नाचो नित ही पर तंत्र न कोई अहंकार। मनमोहन नहीं मन ही न पृथक मैं अकल खिलौना तुम खिलाड़ी। तुम हो यंत्री। श्री राधा की प्रेमोत्ता श्री कृष्ण के प्रति भाई जी के ये षोडश गीत पूज्य बाबा को अति प्रिय थे और हमारा जीवन और स्वामी कृष्ण प्रेम जी का जीवन सर्वस्व इन पदों को गाते हुए ही हमारा जीवन निकल गया। बाबा इसमें इस पद को सुनते हुए बहुत प्रसन्न होते थे जब भी मेरी
बड़ी स श्रीमती ललिता गोस्वामी पाँव के सामने इस पद को गाती थी। पुनः अर्चन करते हुए पूज्य बाबा और भाई जी के चरणों में सादर वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का विराम देती हूँ। कल आशा है फिर से हम किसी नए नए प्रसंग को लेकर उपस्थित होंगे। मैं पुनः अपने रिदम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि वो मुझे इसी प्रकार प्रसन्नतापूर्वक सुनते रहें और मुझे प्रोत्साहित करें।